वेलकम टू माय ब्लॉग। तो मैं उठ गई हूँ आज 6 बजे और आज मेरे ऑफिस की छुट्टी है। तो अभी हो रहा है 6:30। मैं कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी जल्दी पार्क जाऊँ, थोड़ा ज़्यादा टाइम वहाँ पे स्पेंड करूँ, क्योंकि पार्क जाके एक्सरसाइज करने में बहुत मज़ा आता है और छुट्टी के दिन थोड़ा लंबा स्पेंड कर सकते हैं। तो मैं हो गई हूँ रेडी और ये मेरा स्किपिंग रॉप और ये मेरा बैग। मिलती हूँ आपसे पार्क जाकर। पार्क के पूरे 3 राउंड्स करने के बाद मैं अपना जो रूटीन एक्सरसाइज है वो स्टार्ट करती हूँ। जो बेसिकली आपको पता है कि मैं बेली फैट के लिए ज़्यादा एक्सरसाइज करती हूँ, और जितने भी स्टैंडिंग एक्सरसाइज करने के बाद ये मेरा अब सिटिंग एक्सरसाइज होगा जो मैं करने जा रही हूँ। पर इसके बाद यहाँ जो कुछ हुआ आप गौर से देखिएगा। इसके कॉर्नर पे ये एक अंकल थे, पता नहीं क्या हो गया था इस अंकल को। ऐसे बैंगलोर में मैंने कभी नहीं देखा कि कोई इस तरह से किसी लड़की को घूर रहा है, और ये कंटिन्यूअसली घूरे जा रहा था, पागल इंसान। फिर मैंने इसे घूर के देखा मैंने भी, फिर तब इसको समझ में आया। उसके बाद ये यहाँ से मूव किया। देखिए इसने मूव किया ना, मैंने उसे घूर के देखा क्या देख रहा है पागल की तरह। तब वो यहाँ से हटा, पता नहीं क्या हो गया था इसको। सुबह सुबह शायद पी के आ गया था पार्क में, ऐसे पागल की तरह करता है। ऐसे मैंने कभी भी बैंगलोर में नहीं देखा है कि कोई इस तरह से घूरता है। बहुत मतलब कम केसेस होते हैं हमारे तरफ जैसे। यहाँ पे बहुत, अगर करते भी हैं तो अधेड़ उम्र के लोग, पता नहीं इनको क्या होता है। इनकी बेटियां होती है हमारे उम्र की, फिर भी इनको क्या शौक चढ़ा रहता है लड़कियों के ऐसे घूरने का। क्या, छोड़ते हैं इन बातों को और आगे बढ़ते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ। ये एक्सरसाइज मैं करती हूँ बॉडी स्ट्रेच करने के लिए। अगर ये एक्सरसाइज आप सुबह करेंगे ना तो आपके बैक बोन और थाइज में एक वो टेंशन महसूस होगा, जिससे आपको मतलब बहुत खिंचाव सा होगा ना, उससे आपको रिलीफ मिलेगा। अगर आपका बैक पेन रहता है या आपके पैरों में थाइज में पेन रहता है तो इस ये एक्सरसाइज से आपको बहुत रिलैक्स महसूस होगा। मैं कोशिश करती हूँ कि ये एक्सरसाइज हर दिन करूँ। इसके बाद मैं करती हूँ ये बॉडी स्ट्रेच करने का एक्सरसाइज है। इससे आपका डाइजेशन बहुत इम्प्रूव होता है। अगर आप ये करके हर दिन सोने से पहले 5 टाइम्स अगर बेड पे भी करते हैं ना तो सुबह आपका डाइजेशन बहुत सही रहेगा। तो मैं सोने से पहले तो नहीं, पर कोशिश करती हूँ कि पार्क में करूँ। छुट्टी के दिन मैं थोड़ा ज़्यादा एक्सरसाइज करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम होता है और मुझे पार्क में टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। अब मेरी एक्सरसाइजेस खत्म हो गई है और ये एक्सरसाइज करने के बाद जो स्वेट मेरे फेस पे है, मतलब ये सुकून है पूरा दिन स्पेंड करने का। एक्सरसाइज करने के बाद मुझे बहुत सुकून मिलता है कि लगता है कुछ अच्छा किया। मैं आ गई हूँ, बहुत थक गई हूँ। ये इतना सारा सब्जी लिया है मैंने मम्मी। आज तक मैंने अपने घर पे कभी सब्जी नहीं खरीदा, पर जब से अकेले रह रही हूँ, नो ऑप्शन, आई ओनली हैव टू डू एवरीथिंग। वैसे ऑनलाइन भी सब्जी मिलता है, पर जो आप खुद से खरीद के वो छांट छांट के एक एक चीजें जब आप लेते हो ना, वो उसका सुकून अलग ही होता है। तो रिलैक्स फॉर सम टाइम। और मुझे ऐसा भूख लग रहा है कि मैं अभी कुछ भी खा लूँ, कुछ भी। और यहाँ तैयारी चल रही है मेरे ब्रेकफास्ट की, जिसमें मैं आज बनाने वाली हूँ मैंगो लस्सी। मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं नेचुरल स्वीटनर ही यूज़ करूँ, क्योंकि शुगर या जैगरी ये दोनों ही मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, तो इसलिए मैं हनी यूज़ करती हूँ। अब मैं पीने जा रही हूँ लस्सी। मुझे बहुत भूख लगी है यार। अब जाके मैं कुछ खाऊंगी, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हो ना, फिर वो भूख बहुत तेज लगती है। तो अब मैं लस्सी पीऊंगी। और आज मेरे पास बहुत सारा काम है। मुझे पूरे घर की क्लीनिंग करनी है और बर्तन धोना है, कपड़े धोने हैं। सैटरडे को ही मैं सब कर लेती हूँ, ताकि संडे को मैं आराम से थोड़ा फ्री होके रहूं, या फिर कहीं जाने का भी प्लान कर सकूं। ये देखिए मेरे घर की हालत क्या है, देख ही रहे। और खाने में आज मैं साग बना रही हूँ, मैं आपको दिखाऊंगी मैं कौन सा साग बना रही हूँ, ठीक।
लंच की तैयारी चल रही है। तो लंच में आज बनने वाला है, देखिए सर मेरा आदत है ये, मैं बंद ही नहीं करती जल्दी, बहुत गंदा दिखता है ये। तो ये देखिए लंच में बन रहा है मूंग दाल के पकोड़े। मतलब ये प्रॉपरली पकोड़ा तो नहीं है, बट थोड़ा डाइट कॉन्शियस वालों की तरह थोड़ा कम तेल का पकोड़ा है। और यहाँ फ्राइड राइस बन रही है और ये साग बना हुआ है, ग्रीन साग। तो मिलती हूँ अब आपसे लंच करने के टाइम पे। बाय। के बाद मुझे आ गई थी बहुत जोर की नींद और मैं सो गई थी और पता नहीं कब 6 बज गया सोते सोते। और अभी उठी हूँ, वन्ना का फोन आया है, बाहर जाएंगे थोड़ा घूमने के लिए, क्योंकि पूरे दिन रूम में रह के ना, अभी 2 दिन छुट्टी है ना, आज सैटरडे कल संडे है, बोर हो जाती हूँ, तो थोड़ा कहीं निकलेंगे बाहर ऐसे ही आसपास में मटर गश्ती करने के लिए। और मेरे पास एक अनबॉक्सिंग है, छोटा सा पार्सल आया है मीशो से, मैंने कुछ ऑर्डर किया था, तो चलिए देखते हैं मैंने क्या ऑर्डर किया है। वन्ना का फोन आ गया था, इस वजह से मुझे निकलना पड़ा और मैं निकल गई हूँ घूमने के लिए। पार्क में थोड़ी बहुत घूमने के बाद हम दोनों चले गए थे चाट खाने के लिए। मैं आ गई हूँ पार्क से और मेरे साथ एक भयानक वाला ट्रेजेडी हुआ। मैं रूम लॉक करके अब कीज अपना लेके चली गई थी और वन्ना के साथ बात करने में मैंने की पार्क में ही छोड़ दिया था। कैसे तो मैं पार्क में जो सिटिंग एरिया वहां पे छोड़ा, फिर हम कुछ खाने गए, खा के जब मैं वापस आने लगी तब देख रही मेरे पास चाबी ही नहीं। मेरा तो दिमाग खराब हो गया। मैंने वो देखिए, अब ये पागल जी नहीं पाएगा। कंट्रोल मजनू कंट्रोल। मैंने रूम ओनर को फोन किया, उनके पास भी जो दूसरी कीज थी वो भी उनके पास से भी खो गई है कुछ टाइम पहले। मेरा तो मतलब समझ ही नहीं आ रहा था क्या करे। रात के 8 बजे दोबारा मैं पार्क गई भागते भागते। फिर मैंने वहां, वो पार्क भी बंद हो गया, पार्क लॉक हो गया था पूरा। फिर मैंने वो लॉक खोला, वो देखा मोबाइल के टॉर्च से, तो फिर चाबी मुझे दिखा गिरा हुआ। ओह माय गॉड। फिर मैंने बगल बगल केयरटेकर को पूरा ढूंढने की कोशिश किया, गार्ड वहां पे बहुत सारी बिल्डिंग्स है, उसके गार्ड से पूछा तो केयरटेकर जा ही रहा था, वो वापस घर जा रहा था, तो फिर वो रुक गया। फिर उसके बाद मैंने कहा प्लीज खोलो, मेरी चाबी अंदर पड़ी हुई है। फिर वो दरवाजा ऐसे खोला, फिर मैं अंदर गई और चाबी लेके आई। आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। मेरे साथ ऐसे बहुत बार होता है, मैं भूल जाती हूँ चीजें, दिमाग थोड़ा डिसबैलेंस हो रहा है। बात तो सही है। पता नहीं, मुझे लेके ही नहीं जाना चाहिए था। मैंने जो आज कपड़ा पहना उसमें वो नहीं है, पॉकेट नहीं है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। और वहां पार्क के बाद में हम खाने गए थे और ये देखिए, मैं कहीं खाने जाऊं और मेरे कपड़े पे उसका प्रिंट ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। जाने से पहले मैं कुछ अनबॉक्सिंग करने वाली थी, लेकिन उसके बाद वन्ना का फोन आ गया तो मुझे निकलना पड़ा। वो अनबॉक्सिंग मैं अभी करने वाली हूँ, चलिए करते हैं। तो आ गए हम अनबॉक्सिंग करने के लिए, देखते इसमें है क्या। ये है, बहुत सारा ब्लॉग वगैरह में मैं देखती हूँ कि बहुत सारे सेलिब्रिटी लोग ये यूज कर रहे हैं, तो मैंने भी सोचा मैं भी मंगाती हूँ इसको। ये है आइस वो करने के लिए, ऐसे रोल करने के लिए स्किन पे करते हैं ना, वो करने के लिए मैंने इसको मंगाया है। इसको बोलते क्या है भाई, इसको बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं। बेटा तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। आइस फ्रीजिंग या कुछ ऐसा बोलते हैं इसको। तो अब मैं इसमें क्या करती हूँ, इसमें थोड़ा पानी भर के इसको बर्फ जमाने की कोशिश करती हूँ, फिर देखते हैं कि इसमें कैसे बर्फ जमता है। इसमें यहाँ पे एक टिप दिया हुआ है, ठीक है, ये देखिए, यहाँ से आप इसमें पानी भर सकते हैं। यहाँ से पानी भर के फिर इसको डालूंगी। तो चलते पहले पानी भरते हैं। ये पूरा भर चुका है और इसको भरने के चक्कर में थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हो गया है गाइज। ये देखिए, यहाँ ये पूरा पानी गिर गया, अब हमको पोछा करना पड़ेगा। अच्छा, इसको चलिए पहले फ्रिज में इसको रखते हैं, उसके बाद देखते क्या होता है। तो मैं आ गई हूँ इसको फ्रिज में रखने के लिए। यस, ये जा रहा है फ्रिज के अंदर। तो फ्रिज में रखे हुए मेरे उस छोटे से आइस
आइस होल्डर का हो गया 1 आवर। तो अब निकालते हैं फ्रिज से और देखते हैं कि ये कैसा हुआ है। ये देखिए, ये फ्रिज से मैंने निकाल लिया है। अब मैं इसको आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा है। रांझना हुआ। Sorry guys। अब इसको खोल के मैं आपको सुबह बताऊंगी कि मॉर्निंग तो नहीं हो रहा है, अभी 12 बज गए हैं। मैं थोड़ा लेट उठी हूँ, 11:30 बजे। आज मौसम बहुत अच्छा था बेंगलोर का, तो मैंने थोड़ा सो लिया, थोड़ी चीटिंग कर ली। आज एक्सरसाइज भी नहीं किया है। और अब दिखाती हूँ मैं आपको, जो मैंने कल वो बॉक्स रखा था ना, आइस होल्डर जो फेस पे रोल करते हैं सुबह सुबह, वो अब मैं आपको दिखाती हूँ इसको खोल के कि ये कैसे आइस जमा है और ये सच में वर्क करता है कि नहीं। इसके लिए मुझे 2 दिन का टाइम लगा इसको रिव्यू करने में। क्योंकि अगर दिन में मैंने खोला होता ना तो दिन में हो जाता। ये देखिए कितना मस्त, बहुत अच्छा दिख रहा है ना। और जब मैंने यूज करना स्टार्ट किया, ओ माय गॉड, बहुत अच्छा लग रहा था। और इसको यूज मतलब करना बहुत इजी हो गया रोलर के साथ में। ये पता है कितने का है? 90 रुपीज का है। तो समझ चल रहा है, नॉर्थ में अभी तो बहुत गर्मी पड़ रही है। खैर बैंगलोर में अभी उतना नहीं पड़ रहा है, साउथ में भी पड़ रहा है, पर बैंगलोर में कम गर्मी है। तो आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं और इसको करने में बहुत मजा आ रहा है। इसको मैं करके अब इसको डेली करूंगी। और आप मेरा ब्लॉग हमेशा देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि मेरे स्किन में कितनी चेंजेस आ रही है। मैंने पहली बार ये ऐसे आइस से मैंने किया है बहुत बार पहले, पर ये ऐसे रोलर से करना बहुत इजी है और इससे आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होता। आप आराम से इससे कर सकते हो। तो जाइए मीशो से ऑर्डर कीजिए, ये बहुत अच्छा है। 90 रुपया, और इसका कोई डिलीवरी चार्ज भी नहीं। ऐसा नहीं कि 90 का था तो अलग से डिलीवरी चार्ज लगे, नहीं, कोई भी डिलीवरी चार्ज नहीं लगा। अब मैंने फेस पे रोल किया, कम से कम 5 मिनट से ज्यादा मैं कर नहीं पा रही थी, मैं सह नहीं पा रही थी अभी वो ठंड। तो मैं फेस वाइप करती हूँ और देखिए फ्रेशनेस ऑन माय फेस। सच में फ्रेश फील हो रहा है। तो आप ये कर सकते हैं, मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है। करिए और खूबसूरत बन जाइए मेरी तरह। अपना आज का ब्लॉग मैं इसी के साथ एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।